किया है। पटवारी 22 गोदाम सर्किल पर धरने पर बैठे हुए थे। इलाके में अब भारी जाम लग गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटवारियों ने आज हल्ला बोला। 22 गोदाम सर्किल पर जमा हुए और उनकी रैली में उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में इस वक्त जाम के हालात बने हुए हैं। तो पटवारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं और आज जयपुर में पहुंचे हुए थे अलग अलग जगहों के पटवारी और 22 गोदाम सर्कल पर उनका प्रदर्शन चल रहा था। इसी प्रदर्शन के बाद विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम था, वहां जाकर प्रदर्शन करना था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है हल्का बल प्रयोग किया गया जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया वहां पर और उस इलाके में जाम की सूचना भी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पटवारियों की रैली में हंगामा देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अनूप, क्या कुछ स्थितियां बनी जो हंगामा खड़ा हो गया और फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, जो जिला पटवार संघ है ये अजमेर से 3-4 दिन पहले रैली के रूप में जयपुर के लिए रवाना हुआ था, जो आज सुबह ही ये जयपुर पहुंचा था। जयपुर के ये विभिन्न मार्ग के अंदर घूमते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे थे। वापस लौटते समय इनको पृथ्वीराज रोड के ऊपर रोक लिया गया क्योंकि ये अपना ये सभी के सभी विधानसभा पर कूच करने की तैयारी में थे। इसी बीच पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करके इनको रोकना पड़ा। ये बात में इनको मतलब कि नागवार गुजरी और इन्होंने 22 गोदाम सर्किल के ऊपर जाम लगा दिया। यहाँ पर पूरी तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पुलिस का मतलब कि भारी जाब्ता मौके के ऊपर मौजूद है जी। हमारे साथ में कुछ पटवार संघ के जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी मांग हमारे पटवारी के ग्रेड पेड में सुधार 3600 करना, L10 में लाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल महोदय के एक रसोई का भी ग्रेड पेड 2800 है। उनका भी वेतनमान हमसे ज़्यादा है, जो कि मात्र सवेरे शाम खाना बनाने का काम करता है। उसका भी वेतनमान 2800 ग्रेड पे है, लेकिन हमारा 2400 है। हम काफ़ी 14 महीने से अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमने हर एक सरपंच की, हर जनप्रतिनिधि की, MLA की, MP की, यहाँ तक कि हमने जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी सबकी अनुशंसा करवाई है कि पटवारियों के वेतनमान में सुधार होना चाहिए, इनकी ग्रेड पे 3600 करना चाहिए। हम अहिंसावादी तरीके से 11 तारीख से वहाँ से अजमेर से पैदल मार्च चल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेमीवाल और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी विगत 4 दिन से वहाँ तक पैदल आ रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से संसद विधानसभा में जाकर विधानसभा अध्यक्ष साहब वो सारी अनुशंसाएं देना चाहते थे, मात्र हम इतना करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने हमारे साथ कठोर व्यवहार किया है, हमारे साथ मारपीट की है, हमारे साथियों के साथ डंडे से मारपीट की है। हमारी महिला साथी जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज सड़क पर आने को मजबूर हो गए, उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की है। हम सरकार से मांग करते हैं और शीघ्र ही मांग करते हैं कि हमारे वेतनमान में सुधार किया जाए, ग्रेड पे हमारा 3600 किया जाए। जब तक राजस्थान के पटवारी का ग्रेड पे 3600 नहीं होगा, राजस्थान का एक पटवारी जयपुर की इन्हीं गलियों में यहाँ पर धरना देगा, चाहे कुछ भी हो। जैसा कि आपने सुना कि ये 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, उस ग्रेड पे के बिना अनूप जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अनूप उसमें हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या कोई समझाइश की कोशिश हो रही है? जो यहाँ पर जाम है उसे खुलवाने की कोशिश है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अभी मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का हो रखा है। सारे के सारे पुलिस के आला अधिकारी मौके के ऊपर मौजूद है। आइए हम पुलिस के आला अधिकारी से ही बातचीत करते हैं कि किस तरीके से समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सर, किस तरीके से समस्या का समाधान निकाला जाएगा? आइए, अभी अधिकारी अपनी और से मतलब की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको समझा बुझा करके इस मामले को थोड़ा सा शांत करा जाए। इसी के ऊपर अनूप जो प्रदर्शनकारी हैं, एक बार उनकी तरफ जाइए और पूछिए कि क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति उनकी है। आज अगर यहाँ से उनको हटाया जाता है तो क्या आगे भी वो अपने इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे? अब अगला उनका कार्यक्रम क्या है? क्या कोई ज्ञापन सौंपकर इस आंदोलन को खत्म किया जाएगा या फिर जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता है ये बदस्तूर चलता रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपकी आज अगर आपको यहाँ से हटाया जाए तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता सकते हैं। हम एक कुशल नेतृत्व के अधीन हैं और शांतिपूर्वक और अनुशासित रूप से हम हमारी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। हमने गांधीवादी तरीके से
अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण कर एवं हर प्रकार से हमारे कार्य को किया है। सरकार की नींद नहीं खुली, मजबूर होकर हमको सड़क पर आना पड़ा और आज भी हम हमारे साथियों के साथ हमारे जो पंच सरपंच विधानसभा एमएलए में जो हमारी अनुशंसा की है, उन अनुशंसा को हम विधानसभा अध्यक्ष के सामने ज्ञापन के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो फिर भी हम अपनी शांति बनाए हुए हैं, हम यहीं बैठेंगे। सरकार के नुमाइंदों को यहाँ आना होगा, हमारी बात को मानना होगा। एक तरफ सरकार केंद्र में चल रहे किसान आंदोलन की हिमायती बनकर अपने आप को उनके संगठन स्वरूप में समर्थन में बात करती है। आज अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार किया गया है 15 जनवरी से, फिर भी पटवारी की मांगों को क्यों नहीं माना गया? तब किसानों के हित प्रभावित नहीं हुए क्या? हमें सरकार को पूछना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि सरकार को यहीं आकर के अपनी मांगों को मानना पड़ेगा। इसके अलावा ये किसी भी मांग के और सरकार को सारी मांगें इनकी माननी ही पड़ेंगी, तभी ये लोग जाकर के यहाँ से उठेंगे। जी बिल्कुल, तो स्पष्ट कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो प्रदर्शनरत रहेंगे। अनूप, आपसे समझना चाहेंगे कि वहाँ पर जितने बड़ी तादाद में हम देख पा रहे हैं जो पटवारी पहुँचे हुए हैं, कौन कौन से जगह से वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और क्या आने वाले समय में ये एकजुट रहकर इसी तरह प्रदर्शनरत रहेंगे या फिर आज के कार्यक्रम के बाद अपने अपने इलाकों में ये पटवारी लौट जाएंगे? देखिए, जितने भी पटवारी हैं पूरे के पूरे राजस्थान से आए हैं और अजमेर के अंदर इकट्ठा हुए थे। अजमेर से रैली बना करके 4 दिन के अंदर जयपुर पहुंचे हैं, जहां पर ये मौके पर सरकार को बुलाना चाहते हैं। मौके पर सरकार आना नहीं चाहती है। इसी बीच पुलिस के बड़े अधिकारी हमारे साथ में हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से समस्या का समाधान निकलेगा। सर, किस तरीके से सारी समस्या का समाधान निकलेगा? क्या मतलब रणनीति तय का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। जो भी इनकी मांगे हैं वो ज्ञापन के रूप में सही जगह तक पहुंचे, उसको हम लोग इंश्योर करना चाह रहे हैं, उसी को लेकर के बातचीत कर। अनूप, इनसे जरा पूछिए कि ऐसी क्या नौबत आई थी कि बल प्रयोग करना पड़ा? समाधान निकल जाए। जी सर, ऐसी का नौबत आई थी जो कि मतलब कि लाठीचार्ज करना पड़ा? नहीं, कोई लाठीचार्ज की नौबत ना आई है ना आएगी। जैसा कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि न तो लाठीचार्ज की नौबत आई है और नहीं आएगी। और इस बातचीत का जो भी कोई हल है वो मतलब कि बातचीत करके ही निकाला जाएगा। इनकी जो मांगे हैं, उनकी जितनी भी मांगे हैं, उनको सरकार द्वारा बातचीत करके और सदन में पहुंचाया जाएगा। जी अनूप, एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई संदेशा अगर सरकार की तरफ से भेजा जाता है, कोई आश्वासन वर्बली जो है मौखिक तौर पर अगर दिया जाता है, तो भी क्या ये आश्वासन लेकर यहाँ से चले जाएंगे या फिर कोई लिखित में मांग कर रहे हैं आश्वासन की? जी हाँ, देखिए अभी बात करते हैं। अगर सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिलता है तो आप यहाँ से हटने को तैयार हैं? समझौता सरकार से ही करना है। सरकार यदि आश्वासन देती है तो समस्या क्या है? सरकार ही तो वार्ता नहीं कर रही। सरकार वार्ता करे तो कोई समस्या ही नहीं है। या इनका ये कहना है कि सरकार ही वार्ता नहीं कर रही है तो क्या समस्या का समाधान किस तरीके से होगा? कि सरकार को पहल करके और इसका एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जी देखिए अनूप, हमने देखा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर जब आंदोलन कर रहे थे तो बातचीत चल रही थी, लेकिन वो अपनी जगह पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, अलग अलग जगहों पर डटे रहे। तो ये जो पटवारी जमा हुए हैं, आज अगर उनसे कोई बातचीत करने नहीं पहुंचता है या फिर कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो क्या इतनी बड़ी तादाद कल तक देखने को मिलेगी? अगर सरकार ने आज आपसे वार्ता नहीं करी तो आपकी आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी? मैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का अध्यक्ष हूँ। ये एक मेरी यूनिट है। हम यदि इन पटवारियों की वाजिब मांगे, पटवारियों के साथ में सौहार्दपूर्ण वार्ता, पटवारियों के साथ में बिल्कुल इनको विश्वास में लेके राजस्थान सरकार नहीं चलती है, तो राजस्थान का पूरा महासंघ का जो 8 लाख कर्मचारी है वो इनके सहयोग में आएंगे। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर सरकार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इनसे बातचीत नहीं करी तो पूरे के पूरे 8 लाख जो राज्य कर्मचारी हैं वो पटवार संघ के समर्थन के अंदर आ जाएंगे। अनूप, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इनके कई सारे मांग हैं, चाहे वो ग्रेड पे को लेकर बात कर ले या फिर जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया उस पर भी ये प्रदर्शनरत है। तो क्या किसी एक पर भी अगर आश्वासन मिलता है तो बाकी मांगों को पीछे ये ले लेंगे?
चलिए ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे अनूप, वापस आएंगे बाद में क्योंकि ये प्रदर्शन आज पूरे दिन चलने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।